अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली फ़ारूक़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अपने आप को हयाती कहलाने वाले नाम नहाद हयाती अमीन सफ़दर उकाड़वी की रूहानी ज़ुर्रियत, उनका एक रूहानी बेटा जो अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती कहलाता है और बहुत ही बड़ी चालाकी के साथ काम लेता है, उसने अक़ीदा हयातुन नबी कोर्स के नाम से एक किताब शाया की हुई है। उसका जो सफ़ा नंबर 21 है वो आपके सामने है, जहाँ से वो अपने इस अक़ीदे पर दलाइल शुरू कर रहा है। तो इन दलाइल पर मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुख्तसर तबसरा करूँगा और कुछ सवालात भी इन पर छोड़ूँगा, बाकी फ़ैसला आप आवाम पर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन नाम नहाद हयातियों के पास हयात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मुक़द्दस से कोई भी दलील मौजूद नहीं है। ये जब भी अम्बिया की हयात की बात करते हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की बात करते हैं तो ये कुरान से हयात शुहदा की आयत पेश करते हैं और फिर क़ियास करते हैं अम्बिया की हयात को शुहदा की हयात पर। ठीक है, तो देख लें, पहली दलील जो कुरान से अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने दी है वो है सूरत बकरा की आयत नंबर 154, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। तर्जमा, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर ही सवाल छोड़ देता हूँ, और ये पहले भी बहुत सारे नाम नहाद हयातियों पर कर्ज़ है, अभी तक जवाब नहीं आया, आगे बाद में चलूँगा। कुरान सबसे पहले तो ये कह रहा है शुहदा के मुताल्लिक़ कि ला तक़ूलू, और आगे फरमाया अमवात, उनको मुर्दा ना कहो। मगर ये नाम नहाद हयाती लल्लड़ जो हैं ये कुरान मुक़द्दस की बहुत ही सरीहन जो है ये खिलाफ़ वर्जी करते हैं और अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डालते हुए जिस वक्त शहीद का जनाज़ा पढ़ते हैं तो ये कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। ये जनाज़ा पढ़ते ही उसको मुर्दा कह देते हैं। अल्लाह कहते हैं अमवात, ला तक़ूलू अमवात, कि उनको मुर्दा नहीं कहना, ये कहते हैं कि नहीं मुर्दा है। तो कुरान की सरी खिलाफ़ वर्जी करते हैं, क्योंकि जो इनका अक़ीदा है इनके मुताबिक तो इनको फिर मुर्दा नहीं कहना चाहिए। जो कुरान को कुरान की आयत से हमने समझा है या हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अक़वाल से हमने समझा है, तो हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म का जो इनकार और खिलाफ़ वर्जी लाजिम नहीं आती, वो इन्हीं नाम नहाद हयातियों पर लाजिम आती है जो इनका अक़ीदा है। कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि उनको मुर्दा ना कहो। ये कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, उनको मुर्दा कह देते हैं और कुरान की खिलाफ़ वर्जी करते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं तर्जमा के साथ। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीद को ज़िंदा फरमाया है। हदीस पाक से ये साबित है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होकर फ़ौत हुए। जिस तरह ये आयत शहीद के बारे में है तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद बनकर इस आयत की खुशखबरी में शामिल हैं। देख लो, क़ियास किया ना। मैंने पहले कहा था कि इनके पास अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हयात पर कुरान मुक़द्दस से कोई दलील नहीं है। अगर कोई होती तो हयात शुहदा की आयत से पहले वो नबी वाली आयत पढ़ते। ये एक बात तो कन्फर्म हो गई अल्लाह के फ़ज़ल से। अच्छा, बाकी रही ये बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद होकर फ़ौत हुए। ठीक है, मान लिया शहीद होकर फ़ौत हुए, मान लिया। अब आगे देखना, मैं इनका दजल जो ज़ाहिर करने वाला हूँ। अब ये कह रहे हैं कि इस वजह से ज़िंदा हैं अम्बिया कि वो शहीद होकर फ़ौत हुए, शहादत का रुतबा मिला और कुरान शहीद को ज़िंदा कह रहा है, इस वजह से नबी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आगे इनका दजल मैं वाज़े करने वाला हूँ, वो आपने देखना है। कहते हैं कि शहीद होकर चूँकि नबी फ़ौत हुए इस वजह करके वो ज़िंदा हैं, क्योंकि कुरान कहता है शहीद ज़िंदा है। ये बात ज़हन में रखो, आगे दजल देखना इनका। अच्छा, अब ये तो हो गया तर्जमा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद होकर फ़ौत हुए, मान लिया जी। आगे क्या कहते हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की तस्दीक शुदा तफसीर अहकामुल कुरान में है। मुफस्सिर कुरान मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी लिखते हैं फ़लैसा शहीदु बिऔला मिनन नबिय्यीन व अन्न नबिय्यल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फ़ी क़ब्रिही कमा वरद फ़िल हदीस।
कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा शुहदा से बहुत ज़्यादा है। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये अक़ीदा हदीस पाक से साबित है। चाहिए तो ये था कि ये मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब की तफसीर पेश करने से पहले अगर इनके अंदर थोड़ी सी गैरत मौजूद होती और थोड़ा सा इंसाफ का तकाज़ा तो ये था कि क्योंकि तफसीर के दर्जात और मरातब हैं कि सबसे पहले तफसीर कुरान बिल कुरान होती है। अल्लाह के फ़ज़ल से ये कुरान की आयत की तफसीर कुरान बिल कुरान क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकते और ना अब्दुल वाहिद कुरैशी ने की है। अगर इसके पास तफसीर कुरान बिल कुरान होती तो सबसे पहले तफसीर कुरान बिल कुरान करता। नंबर 2, दूसरा दर्जा है तफसीर कुरान बिल हदीस का। अगर इसके पास तफसीर कुरान बिल हदीस होती तो ये हदीस पाक से इस आयत की तफसीर करता। तो ये साबित हुआ कि इसके पास तफसीर कुरान बिल हदीस भी नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी इशाअत तौहीद व सुन्नह के पास है। आगे तीसरा दर्जा तफसीर कुरान बिअक़वाल सहाबा है। तो इसने कोई सहाबी के कौल से भी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, किसी सहाबी के कौल से कोई तफसीर पेश नहीं की इस आयत की, बल्कि डायरेक्ट सब को छोड़ दिया, ताबीन को भी छोड़ दिया। जो 4 दर्जात बुनियादी हैं, तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान बिल हदीस, तफसीर कुरान बिअक़वाल सहाबा, तफसीर कुरान बिअक़वाल ताबीन, चारों दर्जात को अल्लाह के फ़ज़ल से इन्होंने छोड़ दिया है और न इन चीज़ों के साथ इनका ताल्लुक़ है। फिर बात वही आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह इशाअत तौहीद व सुन्नह, कुरान हदीस और सहाबा के कौल और ताबीन की मानते हैं और ये भागते हैं अकाबिरीन की तरफ। इनका कुरान हदीस और सहाबा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यहाँ इसने अपनी पहली दलील मुकम्मल कर दी। देख लें, इसकी दलील मुकम्मल हो गई है। या आगे देख लें, इसने कहा कुरान पाक से दूसरी दलील। पहली दलील में कोई तफसीर कुरान बिल कुरान नहीं, कोई तफसीर कुरान बिल हदीस नहीं, जुर्रत ही नहीं हुई। और वजह सिर्फ़ ये है कि दजल करना है। जो कुरान ज़िंदगी बता रहा है, जो महबूब पैगंबर का फरमान ज़िंदगी बता रहा है, जो सहाबा का कौल ज़िंदगी बता रहा है, वो इनको हज़म नहीं होती। इन्होंने कुरान पे झूठ और बोलना होता है और दजल करना होता है। अच्छा, आगे दूसरी दलील जी, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। लो जी, ये भी शहीदों वाली आयत है, सूरत आल इमरान आयत नंबर 169। अच्छा, ऐ पैगंबर, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं। उन्हें अपने रब के पास रिज़्क़ मिलता है। अब देख लें, कोई तफसीर कुरान बिल कुरान नहीं, कोई तफसीर कुरान बिल हदीस नहीं, कोई तफसीर कुरान बिअक़वाल सहाबा और ताबीन नहीं, डायरेक्ट आ गए जी उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की इत्तेफाकी तफसीर में। समझ रहे हो? इत्तेफाकी तफसीर में मुफस्सिर कुरान मौलाना अहमद सईद देलवी लिखते हैं। ये वो अहमद सईद देलवी साहब हैं जिनको अमीन सफदर उकाड़वी ने यहूदी भी लिखा है और ख़ारजी भी लिखा है। समझ रहे हो आप? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं इस बात को साबित करूँगा, कोई दुनिया का बंदा मेरा चैलेंज कबूल करे। ये वो मौलाना अहमद सईद देलवी साहब हैं जिसका हवाला ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दे रहे हैं, जिसको मास्टर अमीन उकाड़वी ने यहूदी भी कहा है और ख़ारजियों से बदतर भी कहा है। साबित करना मेरा काम है। कहता है अम्बिया किराम शहीदों से बड़े दर्जे वाले हैं, तो वो भी ज़िंदा हैं। इनकी ज़िंदगी इतनी मज़बूत है कि रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी बीवी से निकाह नहीं होता और न ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम होती है। लो जी, ये है दजल जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ज़रा आपने ये बात गौर से देखना है और सुनना है, ज़हन में रखनी है। कहता है चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद होकर फ़ौत हुए और शहीद को कुरान ने ज़िंदा कहा, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं। और यहाँ कहता है कि उनकी ज़िंदगी की वजह से उनकी बीवियों से निकाह नहीं होता, क्योंकि वो शहीद होकर ज़िंदा हैं और कुरान शहीद को ज़िंदा कहता है। तो मेरा सवाल है, शहीदों की बीवियों से निकाह नहीं होता? ये है दजल इनका। शुहदा की बीवियां बेवा होती हैं, उनसे निकाह होता है। और ये कहते हैं नबी शहीद होकर फ़ौत हुए और शहीद को कुरान ने ज़िंदा कहा, इस वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा है। और आगे कहते हैं उनकी बीवी से निकाह इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो ज़िंदा है। तो फिर शहीद की बीवी से क्यों होता है? ये है असल दजल इनका। हालांकि कुरान कहता है वो ईमान वालों की माएँ हैं, मोमिनों की माँ है, इस वजह से निकाह नहीं होता। ये अपनी तरफ से ढुच्चर लगाया हुआ है कि ज़िंदगी की वजह से निकाह नहीं होता। आगे देखो, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम होती है।
अब मैं मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी से पूछता हूँ कि तू कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिरास तकसीम इस वजह से नहीं हुई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, तो ये बात आपने कहाँ से ली है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशीन गद्दी नशीन खलीफा बिला फसल खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिस वक़्त ये मिरास का मामला चला तो सिद्दीक़ अकबर ने तो ये वजह नहीं बताई कि नबी ज़िंदा है इस वजह से मिरास नहीं होती, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने इशाअत व तौहीद व सुन्नह अल्हम्दुलिल्लाह मिरास न तकसीम होने की वो वजह मानते हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बताई थी, जो हज़रत फ़ातिमा को बताई थी और हज़रत फ़ातिमा को समझ आई थी और हज़रत फ़ातिमा ने खामोशी इख्तियार की और सहाबा किराम ने खामोशी इख्तियार की। सारे सहाबा किराम का इस पर इजमा हो गया था जिस वक़्त सिद्दीक़ अकबर ने मिरास तकसीम ना होने की वजह बताई थी। मैं मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी से पूछता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये वजह बताई थी, ये तू बयान कर रहा है, ये जो तू दजल कर रहा है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अम्बिया की विरासत नहीं होती, वो न किसी के वारिस बनते हैं न कोई उनका वारिस बनता है, उनका जो माल होता है वो सदका होता है। ये बात है सिद्दीक़ अकबर ने बताई है। अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये बात की है कि मिरास इस वजह से नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, तो पेश करो, क्यों दजल करते हो, अपनी तरफ से दीन बनाते हो? हमने दीन लिया है नबी से और नबी के सहाबा से और अहले बैत से। ये है इनके दजल, जो मैंने कहा था कि इनका दजल देखना। तो बहरहाल ये कहते हैं कि शहीद ज़िंदा हैं। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि इन आयात की, ये हयात शुहदा की जो आयात हैं, तफसीर कुरान बिल कुरान पेश करो। हालांकि सूरत यासीन के अंदर अल्लाह ने एक शहीद का ज़िक्र किया है, जब उसको कौम वालों ने कत्ल किया तो अल्लाह का कुरान कहता है क़ील उदख़ुलिल जन्ना, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। जिस वक़्त वो जन्नत में दाखिल हुआ, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून, उस वक़्त कहने लगा किसी तरह मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने बिमा गफ़र अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, मेरी मग़फ़िरत कर दी है और मुझे इज़्ज़तों से नवाजा है, इज़्ज़त वालों से किया है। तो कुरान की तफसीर कुरान से ये है कि जो शहीद होता है, शहीद होते ही उसकी रूह कहाँ जाती है। और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे मुफस्सिरीन यही बात यहाँ लिखते हैं। क़ील उदख़ुलिल जन्ना की तफसीर में वो कहते हैं कि जनाब वाला अहादीस से ये बात साबित है कि अरवाह शुहदा जो हैं वो क़बल अज़ महशर जन्नत के अंदर दाखिल होती हैं। जिस वक़्त हबीब नज्जार को कत्ल किया गया तो फ़ौरन बहिश्त का परवाना मिल गया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि बहिश्त में दाखिल हो जा, उसकी रूह को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो ये है हकीकत, ये है हकीकत। तफसीर कुरान बिल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह इशाअत व तौहीद व सुन्नह पेश करती है, और तफसीर कुरान बिल हदीस, अहादीस के अंदर सहाबा किराम से जब पूछा गया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब पूछा गया कि इस आयत का मतलब क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शहीद की रूह जन्नत के अंदर सब्ज़ रंग के परिंदों के पोटों के अंदर दाखिल होती है और जन्नत की सैर करती है। अल्लाह के अर्श के नीचे, अल्लाह के अर्श के नीचे कंदीलें, घोंसले लटके हुए हैं, उन घोंसलों और कनादील के अंदर आके वो आराम करते हैं। और फिर अल्लाह जब पूछते हैं शहीद की रूह से तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं नहीं अल्लाह हर तरह की नेमत मुयस्सर है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इसरार करते हैं तो शहीद की रूह कहती है अल्लाह हमें हमारे जिस्मों में वापस लौटा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये मैं अल्लाह का कानून नहीं है। अब जो रूह आ गई वो वापस नहीं जा सकती, और कुरान का यही कानून है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा। कुरान की सारी आयात मिला लीजिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान मिला दीजिए, सहाबा के अक़वाल मिला लीजिए, तो पता चलता है कि शहीद कहाँ ज़िंदा है, जन्नत के अंदर। मगर इसी वजह से मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने न तफसीर कुरान बिल कुरान पेश की है, न तफसीर कुरान बिल हदीस पेश की है, न तफसीर कुरान बिक़वाल सहाबा पेश की है, न तफसीर कुरान बिक़वाल ताबीन पेश की है। वजह सिर्फ ये है कि लोगों को धोखा देना और दजल करना है। मैं इससे पूछता हूँ कि कुरान कहता है मुर्दा नहीं कहना, तुम उसको मुर्दा कहते हो। कुरान कहता है वो ज़िंदा है, तुम उसकी बीवी को बेवा कहते हो। कुरान कहता है वो ज़िंदा है, तुम उसके बच्चों को यतीम कहते हो। कुरान कहता है वो ज़िंदा है, तुम उसकी विरासत तकसीम करते हो। और कहता है नबी शहीद होकर इस वजह से उनको
ज़िंदगी मिली है क्योंकि कुरान शहीद को ज़िंदा कहता है, उधर कहता है उनकी बीवी से निकाह इस वजह से नहीं क्योंकि वो ज़िंदा है। मैं कहता हूँ शहीद की बीवी से निकाह क्यों होता है? क्योंकि आपने नबी की ज़िंदगी को क़यास किया शहीद की ज़िंदगी पर, फिर उसकी बीवी से निकाह भी नहीं होना चाहिए। और तू कहता है विरासत तकसीम इस वजह से नहीं हुई क्योंकि नबी ज़िंदा है, तो फिर शहीद की विरासत तकसीम क्यों होती है? क्योंकि नबी की ज़िंदगी को तूने क़यास किया है शहीद की ज़िंदगी पर, तो फिर शहीद की विरासत भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। ये तेरा दजल है, फ़राड है और धोखा है। वजह सिर्फ ये है कि तूने कुरान की इन आयात को कुरान की आयत से नहीं समझा, कुरान की इन आयात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से नहीं समझा, कुरान की इन आयात को सहाबा के अक़वाल से नहीं समझा। अगर तू इन चीज़ों से कुरान की इन आयात को समझ लेता तो तेरा ये गलीज़ अक़ीदा कभी ना होता कि शहीद पर मौत आई, रूह निकल गई और फिर कब्र के अंदर रूह वापस आ गई है। मेरा ये भी चैलेंज है, तू कहता है आगे कहता है ताल्लुक़ की रूह के साथ ज़िंदा है, ताल्लुक़ की रूह के साथ। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत। अल्लाह फरमाते हैं सोने वाले की भी मरने वाले की रूह कब्ज़ करता है, सोने वाले की करता है, मगर फ़र्क ये है कि सोने वाले की जो रूह कब्ज़ होती है उसका ताल्लुक़ जिस्म के साथ रहता है, और जो मरने वाले की रूह कब्ज़ होती है फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, उसकी रूह निकालता तो है मगर उसको रोक लेता है, उसका ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है। सोने वाले का ताल्लुक़ है, मरने वाले की रूह भी वापस नहीं आती और उसका ताल्लुक़ भी नहीं होता। अब कुरान कहता है उसका ताल्लुक़ नहीं है, ताल्लुक़ टूट गया, ख़त्म हो गया। मेरा क़यामत की सुबह तक इन लल्लड़ों को चैलेंज है कि अगर तुम्हारे पास कुरान मुक़द्दस की, क्योंकि रूह का निकल जाना, जुदा हो जाना, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना कुरान की इबारत तो नस से साबित है। और दूसरी आयत कहती है वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबासून, रूहें कहती हैं कि अल्लाह एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह फरमाते हैं ना ना मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबासून, उनके पीछे का आड़ है, पर्दा है, बरज़ख़ है जो उनको वापस जाने नहीं देती। और कब तक है? इला यौमि युबासून, क़यामत के दिन तक। कुरान कहता है जिसकी रूह निकली उसकी रूह को रोक लिया और क़यामत के दिन तक वो वापस नहीं आ सकती। कुरान की इबारत नस से साबित है। अब इस नस को तोड़ने के लिए दुनिया व हयातियत को चैलेंज है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को भी चैलेंज है कि अगर तेरे पास कुरान मुक़द्दस की कोई एक आयत मौजूद है जिसके अंदर ये हो कि जो रूह का ताल्लुक़ ख़त्म हुआ था वो दोबारा रूह का ताल्लुक़ जुड़ गया है तो पेश करो। मैं अपना अक़ीदा मैं तुम्हारे हाथ पे बैत भी कर लूँगा, खुदा की कसम। ले आओ कुरान मुक़द्दस की आयत। मगर आपके पास कुरान तो क्या, ना हदीस है, ना सहाबा के अक़वाल हैं, आपके पास सिर्फ़ दजल और फ़राड है जो आप लोगों के साथ करते रहते हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पहली दो आयात जो उसने कुरान से पेश की थी उसके मुताल्लिक़ मैंने तबसरा मुख्तसर सा कर दिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दूसरे हिस्से के अंदर तीसरी जो उसने दलील पेश की है उस पर तबसरा करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।